वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज बायोलॉजी का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। मेंडल ने अपनी लाइफ में दो लॉज पेश किए, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कि किस तरह दो इकट्ठे रहने वाली अलील्स किसी भी जीन पेयर की म्यूसिस के दौरान गमीट बनते वक्त अलग अलग गमीट्स में चली जाती हैं। तो मेंडल ने सोचा क्यों ना दो ट्रेड्स को एक ही वक्त में स्टडी किया जाए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने एक ही ट्रेड को स्टडी किया, यानी एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया, यानी सीड की शेप, सीड शेप को। फिर मेंडल ने सोचा कि क्यों ना जो 7 कंट्रास्टिंग पेयर हैं, 7 ट्रेड के यानी कैरेक्टर्स हैं, उनमें से किसी दो को एट ए टाइम स्टडी किया जाए, यानी कि एक सीड की शेप और एक सीड का कलर। तो ऐसे क्रॉस को मेंडल ने डाईहेब्रिड क्रॉस का नाम दिया। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि मेंडल ने किस तरीके से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट को डिफाइन किया है। द अलील्स ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। किसी भी जीन पेयर की जो अलील होती है वो आज़ादाना तौर पर मुंतकिल हो जाती है फ्रॉम द अलील्स ऑफ अदर जीन पेयर, दूसरे जीन पेयर के अलील से। यानी कि दो इकट्ठे रहने वाली जो अलील्स होती हैं किसी भी जीन पेयर की, वो आज़ादाना तौर पे मुंतकिल हो जाती है किसी दूसरे जीन पेयर के अलील के साथ। या इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स फॉलोड इन द सेम क्रॉस देयर अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमीट्स। कि जब दो मुतजाद जोड़े जो होते हैं खसूसियात के, उनको एक ही क्रॉस में स्टडी किया जाए तो उनके अलील जो होते हैं वो गमीट्स के अंदर आज़ादाना तौर पर मुंतकिल हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं, अब इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपके साथ करता हूं कि मेंडल स्टडीड 2 ट्रेड्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स एट अ टाइम, दैट इज कॉल्ड डाईहेब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें दो मुतजाद जोड़ों को 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को स्टडी किया जाए, उसको हम कहते हैं डाईहेब्रिड क्रॉस। और इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के अंदर मेंडल ने जो दो ट्रेड को स्टडी किया है वो नंबर एक तो सीड की शेप है, सीड शेप, और दूसरा जो ट्रेट है वो है सीड कलर, सीड का रंग। ये दो ट्रेट जो है इनको मेंडल ने स्टडी किया है। तो सबसे पहले मेंडल ने दो सीड लिए हैं, एक राउंड येलो है और दूसरा रिंकल्ड ग्रीन है। राउंड येलो की जो जीनोटाइप है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। सेम इसी तरह रिंकल्ड ग्रीन की स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये इन दोनों की आपके सामने मैंने जीनोटाइप बताई है। तो ये वो पेरेंट हैं जिनको फर्स्ट जनरेशन या आप कह लें कि पेरेंटल जनरेशन P1 से इनको हमने ज़हर करना है। और जब ये गैमीट्स बनाएंगे तो गैमीट्स में आपको पता है दोनों अलील में से एक आती है, जिस तरह कैपिटल आर में से कैपिटल आर एक आएगा, कैपिटल वाई में से एक कैपिटल वाई आएगा। इसी तरह रिंकल्ड ग्रीन में से स्मॉल आर और स्मॉल वाई आएगा। ये गैमीट्स हैं, G1 से हम इनको लिखते हैं यानी ज़हर करते हैं। जब इनकी फर्स्ट फेलिल जनरेशन F1 आएगी तो वो कैसी होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि उसकी जीनोटाइप ये होगी। और सब तमाम के तमाम जो सीड हासिल हुए वो ऑल राउंड येलो गोल थे और पीले थे। मेंडल बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, ये क्या हुआ है, मैंने तो पेरेंट में लिए हैं राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, लेकिन जो ऑफ स्प्रिंग आई है, फर्स्ट जनरेशन आई है, वो सारी की सारी राउंड येलो आई है। तो जो रिंकल्ड का या ग्रीन का ट्रेट है, इसके जो इसको कंट्रोल करने वाले जो अलील है वो क्यों नहीं यहाँ पे अपने आप को उन्होंने एक्सप्रेस किया। तो यहाँ से मेंडल ने बताया कि जो कैपिटल आर है डेट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, यानी कि जो राउंड शेप का जीन है वो डोमिनेंट होता है रिंकल्ड शेप के ऊपर। और इसी तरह कैपिटल वाई जो होता है, येलो कलर जो होता है, डेट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई यानी कि ग्रीन कलर। तो ये स्मॉल वाई उसी वक्त अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब ये होमोजाइगस की शक्ल में, यानी कि दोनों स्मॉल वाई होंगे। इसी तरह जो रिंकल्ड शेप का जो है जीन पेयर, ये उसी वक्त अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब दोनों इसके जीन स्मॉल आर होंगे। तो ये शेप को बनाएंगे और स्मॉल वाई ये कलर को डेवलप करेंगे। तो मेंडल ने क्या किया,
कि इस F1 जनरेशन को आगे आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करवा दिया, यानी कि सेल्फ क्रॉस करवा दिया F1 टू F1। अब यहाँ पे देखिए ये एक ये दो इनको सेल्फ क्रॉस करवाया, तो उसके नतीजे में देखिए कि ये जो राउंड येलो इनके सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स बनाने का तरीका लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ से कैपिटल आर और इधर से आपने क्या लेना है कैपिटल वाई। पहला जीन जो है वो यहाँ से पहले जीन के साथ यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से कैपिटल वाई के साथ ये आ जाएगा। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसी तरह स्मॉल आर कैपिटल वाई, दूसरे के साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्लियर कर लें। इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो एक दफ़ा फिर मैं इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ आपको यहाँ पे कि कैपिटल आर स्मॉल आर और इसी तरह हमारे पास है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब पहले के साथ क्या करेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस तरह पहला जो है वो दूसरे के साथ जब मिलेगा ऐसे तो क्या बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इस तरह दूसरा पहले के साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इस तरह दूसरे के साथ यानी कि स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आप देख सकते हैं ये जीनोटाइप है, अब देख सकते हैं ये हासिल हुई हैं जो हमें। अब इनके जब ये गैमीट्स हासिल हुए हैं, एक तरफ हम मेल ले लें और एक तरफ फीमेल गैमीट्स ले लें। इनको मेंडल ने क्या किया, इनकी F2 यानी कि सेकंड जनरेशन यानी कि जो सेकंड फेलियल जनरेशन है उसको हासिल करने के लिए मेंडल ने एक पुनेट स्केल बनाया, डिज़ाइन किया। एक साइड पे उसने गैमीट्स रखे फ्रॉम पेरेंट्स से जिसकी जीनोटाइप ये वाली है, और दूसरी तरफ आप देखें यहाँ पे गैमीट्स फ्रॉम पेरेंट्स यहाँ पे उसने लगाए। अब ये देख सकते हैं आप कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो सेम क्योंकि गैमीट है, एक को मेल और दूसरे को फीमेल का नाम दे के उसने रखे हैं। अब इनको क्रॉस कैसे करवाना है, यहाँ से कैपिटल आर के साथ ये बनेगा कैपिटल आर। इसी तरह यहाँ पे जो कैपिटल वाई से मिलेगा तो कैपिटल वाई। पहले आपने गैमीट को इस पहले से मिलाना है, फिर दूसरे के साथ मिला के यहाँ उसकी फिनोटाइप या जीनोटाइप आपने शो करनी है, यहाँ पे फिर तीसरे के साथ मिलाना है, इसी तरह फिर चौथे के साथ मिलाना है। इसी तरह दूसरे को फिर इन सब के साथ मिला के दूसरे यहाँ पे रो में लिखना है, फिर तीसरे को मिला के तीसरी रो में, चौथे को इनके साथ मिला के चौथी रो के अंदर हमने लिखना है। तो इस तरीके से मेंडल ने क्या किया, टोटल 556 सीड उसने हासिल किए। उन 556 में से हुआ क्या कि 315 राउंड येलो थे, राउंड ग्रीन 108 थे और रिंकड येलो 101 था, रिंकड ग्रीन 32 हासिल हुए। यानी इनकी अगर हम रेशो लें इन सब की तो हमें 9331 रेशो हासिल हुई। मेंडल ने ये जो पुनेट स्केल बनाया इसमें टोटल 4 गैमीट इधर है 4 इधर है, तो 16 टोटल उसे नए सीड हासिल हुए। उन 16 में से राउंड येलो जो थे ये आप देख सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हासिल हुए राउंड येलो। इस तरह राउंड ग्रीन को अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा 1 2 3 हासिल हुए हैं, ये 3 वो आ गए। इसी तरह रिंकड येलो जो है वो आप देखें 1 2 3 ये रिंकड येलो है 3। इसी तरह रिंकड ग्रीन देखें तो वो 1 है, तो 16 की रेशो कुछ इस तरह होगी 9331। यहाँ से मेंडल ने एक कंक्लूजन अखज़ किया, क्या किया कि मेंडल एक्सप्लेन्ड द टू ट्रेट्स, दोनों खसूसियात को की मेंडल ने वजाहत की, यानी कि सीड शेप एंड सीड कलर आर नॉट टाइड विद ईच अदर। दोनों करैक्टर एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं है, मिले हुए नहीं है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी इकट्ठी रहना और एक दूसरे से उनके अलील ने जुदा नहीं होना, ऐसा नहीं है। द सेग्रीगेशन कैपिटल आर स्मॉल आर अलील्स हैपन्स इंडिपेंडेंटली। ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर के जो अलील्स हैं ये एक दूसरे की परवाह किए बगैर ही आज़ादाना तौर पे ये अलहदा हो जाते हैं। ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई अलील, जिस तरह के कैपिटल वाई और स्मॉल वाई अलील है उनके साथ ये पेयर बना लेते हैं या इंडिपेंडेंटली उनके साथ असॉर्ट कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शेप वाले ने शेप वाले के साथ मिलना है, कलर वाले ने कलर वाले के साथ मिलना है, बल्कि शेप वाला कलर वाले के साथ और कलर वाला शेप वाले के साथ भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकता है। ये मेंडल ने यहाँ से नतीजा अखज़ किया। तो ये आपके सामने जो मैंने एक
वीडियो बनाई है ताकि आपको आपका कंसेप्ट जो है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हवाले से बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे हम इस तरह के केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के लेक्चर रिसीव हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।